नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर मुहर्रम कमेटी द्वारा मनमाने तरीके से जुलूस निकालने, सरकारी नियमों का अवहेलना करने को लेकर है। मुहर्रम जुलूस निकालने को लेकर प्रशासन के निर्देशों का अवहेलना करने, जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने, 10 बजे रात्रि के बाद साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करने सहित भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने को लेकर सदर अनुमंडल क्षेत्र के 9 मुहर्रम कमेटी के लाइसेंसी अध्यक्ष सचिव सहित अज्ञात पर नगर व जिरवाबड़ी थाना में दर्ज होगी प्राथमिकी। साथ ही 9 मुहर्रम कमेटियों का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। उक्त बातें सदर एसडीओ अंगनाथ स्वर्णकार ने कही। सदर अनुमंडल कार्यालय सभागार में शनिवार को शोकोज किए गए मुहर्रम कमेटी लाइसेंसी अपना जवाब के साथ सदर एसडीओ अंगनाथ स्वर्णकार के समक्ष शरीक हुए और अपना लिखित जवाब एसडीओ को सौंपा। वही एसडीओ ने बताया कि शोकोज किए गए मुहर्रम कमेटी ने लिखित जवाब दिया है, जिससे कोई भी अधिकारी संतुष्ट नहीं है। 17 व 18 जुलाई को निकले मुहर्रम जुलूस में नगर परिषद क्षेत्र के सभी 8 लाइसेंसधारी मुहर्रम कमेटी सदस्यों ने सरकारी आदेश का अवहेलना किया। मुहर्रम जुलूस की प्रशासनिक आदेश व शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में मुहर्रम कमेटी पर प्राथमिकी दर्ज होगी। 9 कमेटी ने जुलूस की शर्तों का वायलेंस किया। शांति समिति में हुए निर्णय को अनदेखा करके सूर्यास्त के बाद जुलूस निकाला गया, जिससे शहर सहित अन्य जगह 12 घंटे से ज्यादा बिजली काटनी पड़ी, जिससे बच्चे, बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, मरीजों, दंडाधिकारी, पुलिस जवानों, सरकारी कर्मियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। भूखे प्यासे धूप में सुरक्षा व्यवस्था में डटे रहे। इस संबंध में पदाधिकारी की बैठक में और क्या निर्णय लिया गया, चलिए सदर एसडीओ से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक। जो कमेटी के लोग आए थे उनके साथ कोई बैठक वैसे नहीं थी। ये उनके द्वारा हमने जो उनको सुपरपोजिशन नोटिस किया था, उन्होंने जो 17 तारीख और 18 तारीख को जुलूस निकाल करके जो जुलूस की शर्तों का वायलेशन किया था और 5 बजे के बाद जुलूस निकाला, जिससे हमको बिजली करना पड़ा और 5 बजे के बाद हम 1 बजे रात तक बिजली नहीं दे पाए। उसके कारण जो लोगों को परेशानी हुई, असह्य कष्ट हुआ, उसकी जिम्मेदारी के लिए और जुलूस में अन्य शर्तों, लाउड स्पीकर एक्ट का, बिजली एक्ट का उल्लंघन करने के लिए हमने उनको नोटिस किया था। नोटिस के उत्तर में उन्होंने लिख करके हमें हर एक आदमी ने दिया है, सदस्य ने, उसको हमने पढ़ा है। 2 बातें कॉमन है। एक तो ये कि सभी ने इनवैरिएबली जुलूस की सीमा का उल्लंघन किया है, क्योंकि 5 बजे के बाद जुलूस चालू रखा है या 5 बजे के बाद बहुत सारे निकाला है और 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक लोगों ने इसको चालू किया। दूसरी बात यह कि किसी ने ये, सभी ने क्षमा प्रार्थना की है, लेकिन किसी ने ये बात कमिटमेंट नहीं किया है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। इसलिए सभी लोगों का लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर देने के लिए बोल दिया गया था। इसके अतिरिक्त चूंकि ये घटना अपराध है, इसमें भारतीय न्याय संहिता में जितने वर्णन है उनमें कई धाराओं में अपराध वर्णित है, इसलिए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश संबंधित दंडाधिकारियों को, जो थाना में प्रतिनिधित्व थे, उनको दे दिया गया है। 3 प्राथमिकियां दर्ज होंगी। एक तो रसूलपुर दाहला के जो जुलूस के मार्ग में किसी के पत्थर मारने की घटना हुई थी, जिसको प्रशासन ने सतर्कता से, बहुत सूझबूझ से और कमेटी के सदस्यों के सहयोग से निकाल लिया और जुलूस में कोई उपद्रव नहीं हुआ, शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई। दूसरा, टाउन थाना में इस अपराध को लेकर जिसको जुलूस में समय सीमा का जो भंग किया गया है, लाउड स्पीकर वगैरह का जो एक्ट है। तीसरा, जिरवाबाड़ी थाना में होगा इन्हीं चीजों को लेकर के। आगे से इसमें एक काम और किया जा रहा है, चूंकि ऐसी सूचनाएं थी कि हम थाना प्रभारी, डीएसपी साहब, अंचल अधिकारी, सभी लोगों ने जुलूस को 17 तारीख को 12 बजे से 1 बजे के बीच में निकालने के लिए इसी समय पे सभी जुलूस के जो अध्यक्ष और सचिव हैं उनके पास पर्सनली गए, समझाया बुझाया, याद दिलाया, अनुरोध भी किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम समय से निकालेंगे, निकालने के लिए उद्यत भी हुए। यहाँ तक कि ये भी सूचना है कि एलसी रोड के मस्जिद से अनाउंस भी हुआ कि 2 बजे तक जुलूस निकल जाएगा, सभी लोग यहाँ पहुँच जाए। उसके बावजूद लोग नहीं निकले और 5 बजे तक नहीं निकले, 5 बजे के बाद ही निकले। इससे बिजली काटना, लोगों को परेशानी करना, पुलिस पदाधिकारियों को, मजिस्ट्रेट को बिना खाना पीने के 2 बजे रात तक खड़े रहना, ये सारी चीजें इन सिर्फ और सिर्फ 8 जो कमेटी है, इनके अध्यक्ष और सचिव और इनके जो तथाकथित सहयोगी हैं, उनकी वजह से हुआ और ये इनकी पूरी जिम्मेदारी इनकी हुई। इसलिए जो सूचना के डीएसपी हैं उनसे भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि इसकी अपने स्तर पर छानबीन करें
और इससे संबंधित अगर कोई अपराध गंभीर हो या उनकी प्रकृति नजर आए तो आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में अनुरोध करें और उस पर अलग से हम चाहेंगे कि इस अपकृत्य को कभी कोई दोबारा नहीं दोहराए, कोई समुदाय नहीं दोहराए। इससे लोगों को, कॉमन सिटीजन्स को, शहरवासियों को, बच्चों को, बुजुर्ग को, बूढ़े लोगों को, महिलाओं को, वृद्ध लोगों को, मरीजों को बहुत तकलीफ होती है और इस तरह की तकलीफें अगर करती हैं तो कानून कुलीपाड़ा, सकरोगढ़, रसूलपुर दहला, हबीबपुर, सकरोगढ़, हबीबपुर, एलसी रोड, नगर थाना से 6 लोग का हबीबपुर और एलसी रोड ये नगर थाना से। जीरावाड़ी सर, और सर जीरावाड़ी हो गया मजहर टोला, दूसरा हो गया मदन शाही जी बड़ा मदन शाही जी, और तीसरा सर अंजुमन नगर। अंजुमन नगर ने समय से किया था कि नहीं किया? एक दिन किया था, 2 दिन नहीं किया था, मतलब अंजुमन नगर कोर्ट में प्ली लेगा कि हाँ ऐसे किया था, वैसे किया था, कैसे किया था। ये वो सर ये भी